हाय, आई एम दीपक धरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि कैसे इंग्लिश सीखनी है और क्या वो चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें फॉलो करने हैं और उन्हीं को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपको अच्छी इंग्लिश आएगी। वो कौन से पॉइंट्स थे, एक बार थोड़ा समराइज में आपको करा देता हूँ। पहला पॉइंट, हमने बोला था कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं। रीडिंग राइटिंग पर फोकस नहीं करना, रीडिंग राइटिंग आपने स्कूलों में बहुत कर ली, राइट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप उनके अलग से नोट्स बना सकते हो, वो ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैं बुलवा रहा हूँ उस समय लिखे नहीं, उस समय फोकस करें बोलने पर। लिखने का काम आपको बाद में करना है, फर्स्ट फोकस रखना है आपको बोलने पर, राइट। वोकैबलरी हमारी ज़रूरी इतनी नहीं है कि जितनी कि हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे तो ही हमें इंग्लिश बोलनी आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने वर्ड्स आपके पास हैं दोज आर इनफ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स के अंदर वोकैबलरी नहीं सीखेंगे, डेली यूज़ के जितने भी वर्ड्स हैं, वोकैबलरी है, एडियम फ्रेजेस हैं, वो सारे हम कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। वो आपको आने ही आने चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा टेंसेस पर फोकस नहीं करना आपको, ज़्यादा ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना है आपको, राइट। जो आप चीज़ें सीखोगे डायरेक्ट इंग्लिश में सीखनी है, ना कि हिंदी में सीखनी है। और जो भी कुछ हम सीखेंगे क्लास में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस का मतलब भी क्या होता है, आपको बोल बोल कर देखना है, यानी कि आपको स्पीकिंग करनी है, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। बोलो मेरे साथ, अभी से बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कैसे आती है, बोल कर आती है। तो आप चुपचाप क्यों बैठे हो, अभी से एक एक सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करो। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ओके। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट आपको बनानी है अभी से। अभी आपने स्ट्रक्चर कोई नहीं सीखा इंग्लिश में, राइट। हमने कोई खास टॉपिक नहीं किया हमने, लेकिन आपको आज से ये हैबिट बनानी है कि इंग्लिश बोलनी है। अब आप कहोगे कि सर हमने कुछ सीखा तो है नहीं, इंग्लिश कैसे बोले। मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरी इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय इंग्लिश, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इंग्लिश में ऑलरेडी आती हैं, या कोई आप वर्ड नया सीख रहे हो, कोई वोकैबलरी आपकी ऐड हो रही है, कोई आपने फ्रेज नया सीखा है, उसको यूज़ करना सीखो। जैसे कि हमने बोला मुझे नहीं पता, तो सबको पता है ना कि आई डोंट नो होता है ना। तो आप ये क्यों कहते हो कि मुझे नहीं पता, आप कहो आई डोंट नो, बोला शुरू करो। अपने माइंड को सिग्नल्स भेजो, अपने माइंड की एक हैबिट बनाओ कि उसको पता चले कि अब उसको इंग्लिश बोलनी सीखनी है। धीरे धीरे उसकी हैबिट कल्टीवेट हो सके, राइट। एकदम किसी चीज़ की हैबिट नहीं होती है, हैबिट्स को बनने में वक्त लगता है, धीरे धीरे वो कल्टीवेट होती है। आज से ही एक एक वर्ड आ रहा है तो एक वर्ड बोल दो। जैसे आपको पता है कि चम्मच को स्पून कहते हैं, तो ये मत कहो कि मुझे चम्मच दे दो, आप सिंपल कहो स्पून दे दो। और देना भी आपको पता है क्या होता है, बेसिक सा वर्ड है, गिव मी, राइट, गिव मी स्पून। ऐसे तो बोल सकते हो ना। मैं जा रहा हूँ, है ना। छोटे छोटे सेंटेंस तो आपको आते ही होते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो उसे बोलकर देखिए, जैसे भी छोटे छोटे वर्ड्स आपको आ रहे हैं उनको बोलने की कोशिश करें। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, तो आप कह सकते हो मैंने ट्रैवल किया था। ट्रैवल, ट्रैवल तो इंग्लिश का वर्ड है ना, ऐसे एक वर्ड ऐड कर दो, राइट। मैं मूवी देख रहा हूँ, अब मूवी देख रहा हूँ कहने के बजाय आप ये भी तो कह सकते हो मैं मूवी वॉच कर रहा हूँ, है ना। तो सिंपल है, हमने मूवी वॉच की थी। ऐसे आप ऐड करना शुरू कर दोगे ना तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐड करना शुरू कर दो अपनी तरफ से, और धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर ऐड करते जाएंगे, धीरे धीरे उन स्ट्रक्चर्स को भी ऐड करते जाना। आप नोट करोगे कि उसमें दिन रात का डिफरेंस आ चुका है, राइट। मस्ट रिमेंबर इट कि आज से ही एक एक वर्ड आपको ऐड ऑन कर देना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। पानी पीना है तो पानी मत कहो, वाटर है, पता है ना। तो मुझे वाटर दे दो, आप वाटर बोल सकते हो। वहाँ पर सिंपल बोल सकते हो कि मुझे पानी दे दो, देना गिव है, गिव मी वाटर। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है। चुप हो जाओ ये कहने के बजाय बोल सकते हो कीप क्वाइट। इधर आओ बोल सकते हो कम हियर। वहाँ जाओ गो देयर, बैठ जाओ सिट डाउन। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई बड़ा हम कोई मुश्किल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो बोलो सर आई हैव गॉट इट। क्या बोलना है, आई हैव गॉट इट, मैं समझ गया। बोलो, चुप नहीं रहना, बोलो मेरे साथ आई हैव गॉट इट। अब देखो, लिसनिंग और स्पीकिंग जो हमने बोला वो आपको करनी भी एक अच्छी जगह से है। वो अच्छी जगह से क्यों करनी है, क्योंकि अगर आप गलत जगह से सुनोगे तो बोलोगे भी गलत ही। और यही हमारे साथ अक्सर होता रहता है इंडियंस के साथ। हम एक ऐसा कोई एनवायरनमेंट तो हमारे पास है नहीं।
हम कोई भी चीज़ जो सुनते हैं वो गलत जगह से सुन लेते हैं और इस वजह से आज हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं, हज़ारों लाखों चीज़ें हम गलत ही बोल रहे हैं। यानी कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी बिल्कुल रबिश हो जाती है, ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है। वो किस लिए हो जाती है? क्योंकि हमें सुनने के लिए ही गलत मिला है और हम बोल भी गलत ही रहे हैं, राइट? तो आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जो आपको आने ही आने चाहिए कि इनको बोला कैसे जाता है। ये इतने बेसिक और इतने कॉमन वर्ड्स हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ जो होगी उसमें कहीं ना कहीं आपको इन वर्ड्स के साथ एनकाउंटर, आपका आमना सामना ज़रूर होगा। और अगर आपने इनको गलत बोला तो कोई भी आपके ऊपर हंस सकता है और आपका बोला हुआ जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल डाउन हो सकता है। सो यू मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, राइट? जैसे कि मैं बात कहूँ होटल, है ना, हमने गाने में भी सुना है, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। लेकिन हमने गलत सुना और हमने क्या किया? गलत ही बोला है। सब इसको होटल कहते हैं। इट्स नॉट होटल, इट्स होटल। क्या बोलते हैं? होटल। क्या बोलेंगे? बोलो होटल। अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हो, या वी वेंट टू होटल यस्टरडे, अब अच्छा लग रहा है। अगर आपने ये बोला होता या वी वेंट टू होटल यस्टरडे, सेंटेंस तो सही था लेकिन आपके बोलने के तरीके की वजह से अच्छा नहीं लगा ना, इंप्रेशन वहीं क्या हो गया? बिल्कुल डाउन हो गया। सो यू मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एज वेल। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। जैसे कि मैंने कहा हम होटल गए, सोच खुद ही आप बोल कर देखो, बोलो होटल, स्पीक आफ्टर मी, बोलते रहना, साथ साथ बोलना। होटल, 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 होटल। कैन यू सी द डिफरेंस? तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसलिए ज़रूरी है। देखो आपको मैं अभी बहुत सारे और भी वर्ड्स ऐसे बताता हूँ, चलो चेक करते हैं कि आपने कितने सही सुने और आप कितने सही बोलते भी हो। सुना होटल ही था इसलिए होटल ही बोल रही थी। हम जहाँ पे खाना वाना होता है तो उसको हम रेस्टोरेंट कहते हैं, है ना। भैया आज तो हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ऐसे बोलते हो रेस्टोरेंट, बट इट्स नॉट रेस्टोरेंट, यू हैव टू प्रोनाउंस इट रेस्टोरेंट। क्या बोला है? रेस्टोरेंट, ना कि रेस्टोरेंट। इट्स रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं बोलना। गॉट इट? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। वी वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। अभी सेंटेंस मैंने क्या बनाया उस पर फोकस मत करना, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर सीखे नहीं है। स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी मैं मेन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सुनना भी आपको सही जगह से है। गलत सुनोगे तो गलत ही बोलोगे। वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होती चली जाएंगी, वो सारी हम कोर्स के अंदर सीखते चले जाएंगे अब धीरे धीरे। पहले हम समझ रहे हैं कि बोलना कैसे है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। ओके, तो रेस्टोरेंट मत बोलना, इन वर्ड्स को आप नोट डाउन करते रहना अपनी नोटबुक में। रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट बोलने से देखो कितना डिफरेंस आ जाएगा। या वी वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे, और एक आप कह रहे हो या वी वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। कैन यू सी द डिफरेंस? अच्छा नहीं लगता है ना। तो इंप्रेशन बनाना है तो सही तरीके से बोलना भी ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ ज़रूरी होती है तो बोलते हैं इट्स अ मस्ट। क्या बोलते हैं? इट्स अ मस्ट। जैसे कि आज के टाइम में इंग्लिश सीखना बड़ा ही ज़रूरी है ना। तो चुप क्यों हो? बोलो फिर इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। अभी भी नहीं बोला ना आपने। बस यही तो मैं आपकी हैबिट डलवाना चाहता हूँ। आप आए किस लिए हो? इंग्लिश बोलने के लिए। और आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, इनपुट जा रहा है, आउटपुट कब आएगा? जब आप बोलोगे। यू हैव टू स्पीक। तो इंग्लिश बोलने के लिए बोलना क्या है? ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। आज के टाइम में इंग्लिश सीखना इट्स अ मस्ट। इंग्लिश सीखने के लिए दीपक सर के पास आना इट्स अ मस्ट, राइट। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। जिंदा रहना है तो खाना पीना इट्स अ मस्ट। इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस करना इट्स अ मस्ट। और सेंटेंसेस को, वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना इट्स अ मस्ट।